कैसे हैं आप लोग। हाँ, वेलकम टू आवर वीडियो जिसमें आज हम लोग क्लास 9 के बारे में बात करने वाले हैं। 9 का केमिस्ट्री का वीडियो है, केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर डील करने वाले हैं। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या, जो हमारे चारों तरफ है, समथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस। और मैटर हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है और इसका सोर्स क्या है, इसके पीछे का पास्ट क्या है, क्यों हम लोग इसको इतना पढ़ रहे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ताकि अगली क्लास में जब हम लोग वीडियो जो आगे बनाएंगे उसमें जो भी हमारा टॉपिक, जो डिटेल वाइज हमारा सिलेबस है, उसको लेकर के आगे चले। आइए देखते हैं। मैटर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप अपने अगल बगल या पूरे इस ब्रह्मांड में, धरती पे जो भी ऐसा चीज है जो अपना एक वजन लेकर बैठा हुआ है, मतलब जिसके पास अपना खुद का एक मास है। याद रखेंगे, वेट की बात नहीं की जा रही है। वेट तो आपका अलग चीज हो गया, वो फिजिकल फिनोमेनन है, उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होना जरूरी है। बट हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि जिसके पास भी मास है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो जगह घेर रहा हो, जैसे कि अगर आपने जो अपने हाथ में फोन ले रखा है, क्या उसके पास अपना मास है? हाँ है। क्या वो जगह ले रहा है? हाँ ले रहा है। तो बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और वो जगह ले रहा है, वो कहलाएगा मैटर। चलिए बढ़िया, मैटर को तो हम लोग समझ गए। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप सोचो ना कि ये बोर्ड ही है, व्हाइट बोर्ड है, हमारे हाथ में मार्कर है, फोन है, बहुत सारा चीज हमारे अगल बगल, जो भी चीज आप देख रहे हो जिसके पास भी मास है, आप समझ लो वो मैटर है। आप अपने डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मास और स्पेस ले रहा है, मतलब वो मैटर है। अब समझते हैं कि मैटर जो है बात, क्या ये इतना नया है, मतलब क्या बाहरी साइंटिस्ट ही इसके बारे में बता पाए हम लोग को? क्या हमारा खुद का अपना कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं था? तो बोला जाता है कि भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, और जो बात, जैसे कैसे हम बताते हैं, जॉन डाल्टन जी ने बताया एटम के बारे में, वो हमारे पहले ही ऋषि मुनि कह चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि मैटर पे भी हमारे ऋषि मुनि कुछ ना कुछ बोले ही होंगे। आइए देखते हैं क्या बोले। मैटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे एंशिएंट फिलोसोफर ने उसका नाम रखा था पदार्थ। मतलब कि मैटर को हम लोग अभी भी पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि दुनिया में हर वो चीज जो कि बना हुआ है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व मतलब 5 तत्व से बना है, वो 5 चीजों से बना है। इसको उन्होंने शायद कविता भी डाल रखा है, कि शायद कोई स्लैंग है कि हम लोग पंच तत्व से मिलके बने हैं और एक दिन उसी में विलीन हो जाएंगे। उनका ये कहना था कि ह्यूमन, लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, ऑल आर मेड अप ऑफ पंच तत्व, विच मीन्स वायु, इसका मतलब एयर है, पृथ्वी दैट इज फॉर सॉइल और लैंड, यह हमारी धरती मैया, अग्नि, अग्नि इज फॉर फायर, जल मीन्स वाटर, आकाश फॉर स्काई। हमारे एंशिएंट फिलोसोफर के अनुसार मैटर को बोलते हैं पदार्थ, और उनका कहना ये था कि दुनिया में हर वो चीज जो हम देख पा रहे हैं वो सब का सब पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिनका नाम उन्होंने अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु रखा था। चलिए, ये तो हो गया हमारे एंशिएंट फिलोसोफर के बारे में, ये हमारे इंडियन कल्चर का है, हिस्सा है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हर चीज मैटर है जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो हमारे अगल बगल से गुजर रहा है? नहीं, हर चीज नहीं है। जैसे सोचो, फ्रेंडशिप, इमोशंस, फीलिंग, एंगर, हैप्पीनेस, क्या इन सब का कोई वजन है क्या? क्या अगर हमको गुस्सा आ गया तो हम 80 केजी से 90 केजी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हमको गुस्सा आया तो मेरे दिमाग में जगह बढ़ने लग गया? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के पास ना तो मास है, ना ये जगह लेता है। तो कह सकते हैं कि इन सब चीजों को हम लोग मैटर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो मास है, ना इनके पास स्पेस है, तो ये सब चीज मैटर नहीं कहलाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि मैटर नहीं है, जैसे लाइट, साउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, क्या सर हवा मैटर है क्या? तो हवा मैटर है कि नहीं, ये जानने के लिए 6 या 7 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। एक बीम बैलेंस ले लेंगे, दोनों पे बलून रखेंगे, इक्वल बताएगा, फिर दूसरे वाले बलून में हवा भर देंगे, तो देखेंगे कि जिसमें हवा हम भर रहे हैं वो थोड़ा दब गया है। इसका ये मतलब है कि वो हवा में वजन है। ओके, अगर उसी बलून को हम थोड़ा ज्यादा हवा भर दे तो वो फट भी जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं उसका स्पेस बढ़ते चला जा रहा है। तो इससे ये कंसीडर कर सकते हैं कि हवा मैटर है, क्योंकि उसके पास अपना वजन भी है और वो जगह भी, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है।
तो यही है हमारा मैटर का किस्सा। अब देखते हैं कि क्या साइंटिस्ट इसको आगे लेके जा सके। तो देखते हैं, मैटर को भी उन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। मतलब बोला कि चलो मान लेते हैं, सपोज कि हमारे पास ये मार्कर है, फर्स्ट मैटर है, इसके पास वजन भी है और ये जगह भी ले रहा है, तो इसके पास अपना खुद का वजन है, इसका मतलब इसके पास मास है। अब देखिए, उन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, बोला कि कोई भी एक मैटर में दो कैटेगरी होता है, एक तो वो फिजिकल नेचर का होगा और दूसरा उसका केमिकल नेचर होगा। अब सोचो कि इसको हम लोग देख के तो नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है, उसके लिए हमको रिएक्शन करना पड़ेगा। बट फिजिकल कंडीशन में हम लोग देख के बता सकते हैं हाँ ये सॉलिड है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में तीन ही होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस मटेरियल है। अब आप बताओ, क्या इसको देख के नहीं बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। मान लो मेरे हाथ में वाटर है, तो क्या वाटर सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं कंसिडर कर सकते हैं? तो बोला गया है कि उसको कैटेगराइज करके फिजिकल कंडीशन में तीन होगा, केमिकल में भी तीन होगा। जो हम लोग चैप्टर 2 में इसको डीप में पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये चैप्टर 2 का पार्ट है, हम लोग इसको भी देखेंगे। खैर, ये सब हमारा बेसिक था इस चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं ये बता रहा है। अब बोला गया कि अब और ज्यादा इसके बारे में खुलासा किया जाना चाहिए। तो साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते गए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट का अलग अलग रिजल्ट आया, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि मैटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग 4 है। जिसमें उन्होंने पहले बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि आप उसको देख भी नहीं सकते हो, वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज, उसके लिए हमको बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। अब सोचिए कि ये इतना छोटा छोटा होगा, ये आपस में मिल के कंबाइन करके बन जाता है। सोचो कि हम लोग इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट देते, ऐसा होगा कि दिखना बंद हो जाएगा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा होता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी हम आपको बताएंगे, अभी पहले चारों को समझ लेते हैं। फिर हो गया दूसरा, बोला पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसका तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, आप ग्लास लो, थोड़ा चीनी लो, डालो, घोल दो, चीनी गायब। क्या आप जादूगर बन गए हो? नहीं, एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल्स में बहुत जगह बचा हुआ रहता है और उसी में चीनी जाके बैठ जाता है छोटे छोटे टुकड़े में टूट टूट के। तो छोटा टुकड़ा में टूटने वाला काम चीनी कर रहा है, तो वो पहला प्रॉपर्टी को बता रहा है, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट में टूट गया जिसमें उसको बना हुआ था। और दूसरा वाला प्रॉपर्टी पानी के बारे में बता रहा है कि पानी के अंदर छोटा छोटा स्पेस है जिसमें वो चीनी जाके बैठ गया है। तीसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है मतलब कि अगर एक पार्टिकल है तो वो अपने बैठा हुआ नहीं है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इधर उधर इधर उधर मूव करते रहता है, कंटिन्यूअसली बिना रुके टुके। ऐसा सोचो, एग्जांपल देख लो, आप अपने रूम में किसी कॉर्नर पे चले जाओ, परफ्यूम स्प्रे कर दो, वो परफ्यूम धीरे धीरे तैरते हुए दूसरे जगह पहुंच जाता है। तो बिना मोशन के वो कैसे पहुंचेगा? पॉसिबल नहीं है। इसका भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करके रॉबर्ट ब्राउन जी ने ब्राउनियन मोशन दिया था, जिसको लोग आगे जानने वाले हैं। उसके बाद क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, मोशन है, स्पेस है, अब वेरी वेरी स्मॉल है, मगर फिर भी इन सब में एक अट्रैक्शन है, ये आपस में एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है। और यही रीजन है कि अगर हम चाहे इस मार्कर को खींच के तोड़ने का, ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, बॉन्ड बना के रखे हैं। और ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो कह सकते हैं ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी जो है मैटर का, हम लोग अभी जाने। और आइए अब इन सबको बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए देखते हैं इन सबका एक्सपेरिमेंट की कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये चारों के बारे में बता पाए हैं। पहला है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है। अब ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करें भाई? तो आप फिगर में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है एक बीकर है जिसमें पानी है और उसमें एक छोटा सा मात्रा डाला गया है पोटेशियम परमैंगनेट का, पहले वाले पार्ट में। अब जब वो टोटली डिजॉल्व हो गया, मतलब वो जो इतना बड़ा पार्टिकल छोटा छोटा में टूट गया, वो पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो आपको डार्क पर्पल कलर का वाटर दिख रहा है उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, उस बीकर को दूसरे बीकर में डालते हैं जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर या उससे कम जो भी है पानी का अमाउंट, उसमें हम लोग अलग कर दिए हैं। अब देखेंगे कि उसमें प्रेजेंट जितना भी पोटेशियम परमैंगनेट है वो और ज्यादा छोटे पार्ट में टूट गया और फिर से वो पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया। और ऐसा हम लोग बारी बारी से करते करते देख रहे हैं लास्ट वाले में क्या है। उस वाले में आप देखिए कि वो जो पर्पल कलर था वो लाइट पिंक हो गया है। इसका मतलब कि जो धीरे धीरे अमाउंट था पोटेशियम परमैंगनेट का वो घटते चला गया। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलके बना हुआ है, और इसी से हम लोग पहला प्रॉपर्टी अपना लाए हैं। आपके पास कोई और अगर एग्जांपल है तो हमें जरूर बताइएगा। देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। स्पेसेस बिटवीन देम, अब ये समझिए
कि इस कंडीशन में हम जो एग्जाम्पल अभी दिए थे पीछे चीनी और पानी का, तो क्या पानी जो है उसके अंदर स्पेस है तभी तो चीनी घुल जा रहा है, या ये हमारे अगल बगल जो एयर मौजूद है उसमें अगर हम लोग स्प्रे डालते हैं तो वो स्प्रे भी तो उसी एयर मॉलिक्यूल्स में कहीं जाके गुम हो जाता है। तो कह सकते हैं ना कि उसी जो स्पेसेस खाली है वहीं पे जाके वो सेट हो गया है। अब जरा ऐसे सोचो ना कि मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मॉलिक्यूल का हमारा मान लेते हैं शेप है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो देखिए ये जो बीच में छोटा छोटा जो छेद दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स या मैटर जो है, पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। तीसरा में बताया गया कि कॉन्स्टेंटली मूविंग है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे सोचिए कि परफ्यूम भी सही है। आप अगरबत्ती जला दो, आप अगरबत्ती जला रहे हो तो देखो कि वो धीरे धीरे इधर उधर मूव करते हुए बह रहा है, पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे घर में फैल जाएगा। ऐसा कौन करवा रहा है? तो उससे करवा रहा है हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा के पार्टिकल्स, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग है। इस वजह से वो क्या करता है, पूरे रूम में फैल जाता है, उसको मोशन कराने में हेल्प करता है हवा। इसके एक और एग्जाम्पल देखिए, आप सिंपल वाटर में रखेंगे स्टिग्मा को, पॉलन ग्रेन को। अब वो पॉलन ग्रेन क्या होता है, रख दीजिए, वो कंटिन्यूअसली इधर उधर भागते रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है एक जगह पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आके धक्का मार रहा होता है, नीचे से आया उसको धक्का मार दिया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट को बताने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए इस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। फोर्थ एंड द लास्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस वजह से अट्रैक्शन के कारण हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज हार्ड है या कोई भी चीज सॉफ्ट होता है। देखिए एयर में आप हाथ को फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है। पर वही आप लिक्विड में आप हाथ मूव कराइए, थोड़ा ज्यादा आपको प्रेशर लगेगा, आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। आप वही इमेजिन कीजिए सॉलिड में बहुत बहुत ज्यादा है, आप उसमें हाथ हिलाने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये चौथा जो प्रॉपर्टी है, इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे खुद से करके देख सकते हो। हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं ओवर करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय।